टट्टी पेशाब को देखकर जो वहाँ से हटना चाहता है और जो उसके सामने नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती पेशाब पिलाया गया कि पियो, एक बूंद बाहर नहीं गिरना चाहिए। और अंजू पांडे ने उसको पिया भी। कड़ी सजा जनता के सामने ला के दी जाए, बीच चौराहे पे उसको गोली मार दे, वहीं फांसी दे दे। जब मारते थे तो उल्टा लटका करके, उल्टा लटका करके मारते थे और उसको खाने के लिए नहीं देते थे। पैर से भोजन जो है इसे दबा देते थे, लेकिन भोजन नहीं देते थे उसको। जान लीजिए एक एक दिन 7 साल तड़प के रही है। ताड़ना की आखिरी हद होती है, उसको भी पार किया गया है। बाकी और जो है ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आजकल एक मुद्दा बहुत ही दिल को दहलाने वाला सामने आया है। अंजू पांडे के साथ उनके जो है घर वाले इस तरीके से दरिंदगी करते हैं कि जो कहा अगर जाए, देखा अगर जाए तो दरिंदगी की सारे हदें उसमें पार हो जाती हैं। वो भी बेचारी एक लव मैरिज में यानी शादी करती है और शादी के बाद उसके घर वाले इतना उसको प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो मौत और ज़िंदगी के बीच में से बचती हुई किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आज उन्होंने अपनी बचाया है और सोशल मीडिया पर अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। और यहाँ तक भी बात सामने आ रही है कि अभी तक शायद प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है ऐसे दरिंदों को। बहरहाल का मुद्दा क्या है, कैसे है, इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में जो है भाई साहब हैं। इस घटना को सुनने के बाद या देखने के बाद जो अंजू पांडे की वीडियो आपने देखा, उससे आपको क्या लगा? सभी लोग जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से ये घटना हुई है अंजू पांडे के साथ जो हुआ है, जो कि अपने परिवार के साथ 7 साल तक ये जो दुर्दशा सहती रही है और जो हिम्मत उसने बाद में दिखाई, अगर वही हिम्मत तो पहले दिखाई होती तो शायद उसके साथ ऐसा ना हुआ होता। जी, बहुत ऊंची बात आपने बताई कि जिस तरीके से उन्होंने 7 साल तक जुल्म सहा। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो टट्टी और पेशाब किसी को खिलाना कितना जुर्म है। देखिए, ये जो घटना हुई है इसके बारे में तो जान लीजिए, अब हम निशब्द हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं जान लीजिए इसका गंदे से गंदे शब्दों से निंदा करता हूं। जिस प्रकार की घटना हुई है, टट्टी पेशाब को देखकर जो वहां से हटना चाहता है और जो उसके सामने नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती पेशाब पिलाया गया कि पियो, एक बूंद बाहर नहीं गिरना चाहिए। और अंजू पांडे ने उसको पिया भी, खाली मार के डर के नाते पिया। और आप एक बार सोचिए उस माँ के ऊपर, उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी जो एक बेटी पैदा करके इतना बड़ा करता है और जो एक बेटा पैदा करके इतना बड़ा करता है। एक बार आप उनके दिल से पूछिए। जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उस बच्ची के साथ घटना हुई है, 7 साल तक अगर अंजू पांडे ने इस जुल्म को सहा, तो इसमें क्या आप समाज को भी जिम्मेदार मानते हैं? कुछ समाज को देखिए, प्यार को हमारे समाज में एक तरह से देख लीजिए दूसरे निगाह देखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं प्यार कर लिया या आपका कहीं अट्रैक्शन हो गया तो आपको लोग बहुत गंदे निगाह से देखेंगे और इसको ना ही समाज एक्सेप्ट करता है ना ही परिवार एक्सेप्ट करता है। ये बात हम इसलिए इनसे पूछ रहे हैं, आपको हम पूरी बात बता दें कि अंजू पांडे ने लव मैरिज शादी की थी। तो लव मैरिज शादी करने के बाद कोई भी बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका जो है, बेटे की तो बात अलग छोड़िए, लेकिन बेटी को लोग बहुत ही समाज गंदी निगाहों से देखता है, गिरी निगाहों से देखता है, उसे सम्मान नहीं देता है। तो इसलिए हमने इस बात को उठाया कि क्या इसमें समाज भी जिम्मेदार है अगर 7 वर्ष से वो सजा को झेल रहे। देखिए सर, रही बात प्यार की तो समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सदियों से और हमारे जो भगवान हैं श्री कृष्ण जी हैं, वो भी प्यार ही किए थे। और एक तरह से देखा जाए तो श्री राम जी भी प्यार ही किए थे। आप चाहे जितने लैला मजनू हीर रांझा को जला दीजिए, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं गलती से हो ही जाएगा। क्योंकि जब तक ये सूरज चांद रहेगा, जब तक दिन और रात होता रहेगा, जब तक लोगों के अंदर सांस चलती रहेगी, तो प्यार हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। और कोई प्यार जान के नहीं करता कि हम इनसे प्यार कर ले रहे हैं, तो ऐसा करके कुछ नहीं होता है। प्यार देखिए सर हो जाता है। जी 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 जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि प्यार जो है एक आम चीज़ है, ये कहीं ना किसी मोड़ पर ना चाहते हुए भी हो जाता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक जो है लगाव है, प्राकृतिक आकर्षण है। जब भी कोई विलोम एक दूसरे का जो है, विरोधी लिंग एक दूसरे को देखते हैं तो उनमें एक आकर्षण होता है। तो इस आकर्षण को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि
क्योंकि जो आकर्षण है, आप अगर इसको बुरा मानते हैं तो ये आपकी जो है कहीं ना कहीं से नासमझी हो सकती है, क्योंकि ये आकर्षण जो है सृष्टि के विकास के लिए है। प्रभु ने, भगवान ने अगर बनाया है तो इसलिए बनाया ताकि जगत चलता रहे, संसार चलता रहे, और जो मानव जीवन है, लोग एक आनंद की अनुभूति हो। तो ये जो लोग प्यार कर लेते हैं, तो भैया का एक कहना, आप लोग समझिए इस बात को कि प्यार करना कोई जुल्म नहीं है। क्योंकि अगर आज अंजू पांडे के साथ इतना गलत हुआ, 7 वर्षों तक अगर उन्होंने इस बात को बर्दाश्त किया, तो उसको यही डर था कि समाज के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने लव मैरिज किया है, अगर हम घर पर जाएंगे तो घर वाले हमें मारकर भगा देंगे। इसलिए उस मजबूर बेटी ने 7 वर्षों तक टट्टी, पेशाब, लैट्रिन का भोजन करके, यानी बासी सड़ा हुआ खाना खाती थी, लोगों का जूठा खाना खाती थी। जिस तरीके से उसका दर्दनाक चेहरा दिखाया गया है, अगर देखा जाए तो उसके शरीर पर भी तमाम जख्म है भैया जी। उसके हाथ वाथ पे मतलब, और इसके यहाँ क्या बोलते हैं, पूरे शरीर पर बहुत चोट उठ के निशान है। मतलब जान लीजिए जो प्रताड़ना की आखिरी हद होती है उसको भी पार किया गया है। बाकी और जो है ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए, जिस प्रकार की ये घटना हुई है। जी सर जी। गोली भी तो मारना, अगर देखा जाए जैसे सऊदी में क्राइम इसीलिए कम होता है कि बीच चौराहे पर सजा देते हैं। हमारा कहना है कि हमारे भी जो देश का संविधान है उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कोई एक पक्षी या कुछ मैं संविधान की निंदा करता हूं, नहीं। जो समय की मांग है, जो आज अपराध बढ़ रहा है, 300 बेटियां रोज जो है मारी जा रही हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि लोगों में कानून का भय नहीं है। सऊदी दुबई में इसलिए क्राइम कम होता है कि लोग जो है जनता के सामने सजा पाते हैं, तो उससे उनकी रूह कांप जाती है कि अगर मैं ऐसा गलत करूंगा, ऐसा मेरे भी साथ होगा। तो अगर जैसे आपने बात बताई, बहुत ऊंची बात बताई कि बीच चौराहे पर सजा दी जाए, तो क्या अपराधियों को अगर बीच चौराहे पर सजा दी जाए तो इससे जो है लोगों में भय होगा? देखिए सर, एक बेटी छप गई तो आज जो है तमाम मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आप सभी लोग देख रहे हैं। न जाने कितनी बेटियां हैं और कितनी बच्चियां जो कि नाबालिग हैं, उनके साथ क्या क्या कृत्य होता है जो कि हम आप जान ही नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तमाम घटनाएं ऐसी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें सामने आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती जिसको लोग कोई जान ही नहीं पाता है। जब निर्भया कांड हुआ, ऐसे लगा कि ये भारत में बेटियों के साथ किसी के साथ कोई कांड नहीं होगा, जिस तरीके से हमारा देश जा। क्योंकि देखिए सर, प्यार को हमारे समाज में गलत निगाह से ही देखा जाता है। जैसे कि अगर कोई लड़की या कोई लड़का जबरदस्ती घर छोड़ के या घर से भाग के शादी कर लेता है, तो उसके साथ जो प्रताड़ना होती है और जो दुख झेलता है वो किसी से कह नहीं सकता। इसलिए क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आया है, तो घर तो कह नहीं सकता, और कहेगा तो किससे कहेगा, इसलिए वो सारी समस्या झेलता रहता है। बाकी जिस तरह से निर्भया कांड जो सर बता रहे हैं, जो निर्भया कांड वाला मामला हुआ था, उसमें दोषी को सजा होते होते करीब 12 साल लग गए थे। सजा हालांकि हुई थी दोषी को, लेकिन वही कहते हैं ना कि देर से दिया हुआ न्याय जो न्याय नहीं होता। अगर सजा क्लियर हो जाए तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा जनता के सामने ला के दी जाए, बीच चौराहे पे उसको गोली मार दें, वहीं फांसी दे दें, तब जो है समाज सुधरेगा हमारा। तब जाके अपराधियों के अंदर एक जो है डर का माहौल बनेगा, तो अपराध थोड़ा कम होगा। लोग डरेंगे इस चीज़ से कि हाँ गलत कर रहे हैं। अब 12 साल तक अपराधी घूमते रहे, जो हुआ उसके बाद हुआ। अब देखिए इस मामले में क्या होता है। जी सर, अगर जिस तरीके से देखा जाए, अंजू पांडे अगर 7 साल उन्होंने जुल्म सही है, तो अगर ये समाज प्यार को एक्सेप्ट कर ले। देखिए कहते हैं हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। चाहे बेटी को दर्द हो, चाहे बेटा को दर्द हो, उसका जो है तकलीफ तो उसके घर वाले ही सहते हैं, लेकिन समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो प्यार को कैसे समाज एक्सेप्ट करे? कभी कभी ये भी समस्या हो जाती है कि लड़की या लड़का जो कास्ट यानी जातिवाद, अगर देखा जाए तो हमारा देश इसीलिए कमजोर हो रहा है कि हाँ हमारे देश में जातिवाद है। तो अगर विपरीत जातिवाद है, छोटे कास्ट की या बड़े कास्ट की जब बात आ जाती है, तो लोग उसमें भी या तो बेटी मर जाती है, बेटा मर जाता है। तो ऐसे समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, बाकी इंटर कास्ट मैरिज का तो मैं सपोर्ट करता हूँ, ऐसा करके कि ये ऊंची जात के हैं, ये नीची जात के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश है, हम सभी लोग भारतीय हैं, और हमारी राष्ट्रीयता जो है भारतीय ही है, हम भारतीय हैं। बाकी देखिए, परिवार को, समाज को प्यार एक्सेप्ट करना चाहिए इस हिसाब से कि मान लीजिए हमारा बेटी कहाँ जा रहा है, हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं। बाकी आप दोनों को देखिए, परिवार से मिलिए, सिस्टम बनाइए कि हाँ अगर लग रहा है, आपको सही लग रहा है,
तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी या बेटी की शादी करा देंगे आप, तो भविष्य में कभी उसको कोई समस्या होगी तो आपका बच्चा आपसे कह सकता है कि हाँ ये समस्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत सही बहुत सही। वास्तव में जो भैया ने बताया बहुत अच्छी बात बताया कि अगर प्यार हो ही गया है, अगर इसको समाज एक्सेप्ट कर लेगा तो ना आपकी बेटी की दुर्दशा होगी। क्योंकि देखिए बात जो चल रही है, जो अंजू पांडे को जितनी दुर्दशा से मारा गया है, उसके शरीर पर जख्म है, एक एक शरीर, यानी कि वो एक बेटी होकर के फिर भी कुछ अपने जख्म दिखा रही है। ऐसे स्थानों पर मारा गया है, गुप्त स्थानों पर उसके मार गया, उसके प्राइवेट पार्ट पर तमाम घाव हैं। तो भागी थी सर, वो जब घर से भागी थी उसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं था, जी जी केवल वो ब्लाउज पहनी थी जी जी और वो छत से कूद के भागी थी। जी 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 जो यही हिम्मत जो दिखाई है आज 7 साल प्रताड़ित होकर, अगर यही हिम्मत तो पहले दिखा दी होती तो शायद उसका ये दुर्दिन नहीं होता सर। जी जी, इतनी दुर्दशा ना जी सहना पड़ता। जी वो भी जो है उसको जब मारते थे तो उल्टा लटका करके, नंगा उल्टा लटका करके मारते थे और उसको खाने के लिए नहीं देते थे, पैर से भोजन जो है ऐसे दबा देते थे लेकिन भोजन नहीं देते थे उसको। जान लीजिए वो एक एक दिन 7 साल तड़प के रही है वहाँ। टट्टी पेशाब का तो मामला सर बहुत बड़ा है, सोच के घिन आती है। जी 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 जी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो है अंजू पांडे के लिए प्रशासन या शासन या योगी सरकार क्या करे। देखिए प्रशासन को इस पे तत्काल और सरकार को इस पे जो है तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बाकी इसके बाद तो मैं इस पे क्या ही कह सकता हूँ। बाकी जो हुआ है जान लीजिए मैं इसका गंदे शब्दों से निंदा करता हूँ, ये बहुत गलत कृत्य हुआ है सर। जो लोग भी चाहते हैं कि अंजू पांडे को जो है न्याय मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और भैया जो है समाज के लिए भी बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं और ऐसा महान कार्य कर रहे हैं कि शायद आपको एक बार देखेंगे इनका वीडियो और आप लोग जब विचार करेंगे, सोचेंगे तो हमारे देश के लिए एक उज्जवल भविष्य की जो है कामना कर रहे हैं। भैया क्या जो है आप करते हैं? देखिए सर हमारे चैनल का जो नाम है वह है किसान लीडर चैंप, हमारे चैनल का नाम है। और इस पे देखिए हम किसानों के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे जो गांव के किसान हैं वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जी जी जी। तो उनके लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम आई, जी तमाम टूल्स टेक्निक्स और सरकार इन सब चीज़ों को काफ़ी बड़े स्तर पर प्रमोट भी कर रही है इस समय। जी जी। और जिससे हमारे किसान अवगत नहीं हो पाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता इस बात का। जी जी। तो हम किसानों के बीच में ये सब जानकारी लेकर आते हैं कि किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, अपनी आय कैसे बढ़ाए, किसान आत्महत्या ना करे। और जो है जैसे मान लीजिए आपकी फसल की हाँ आप अपने फसल से दोगुना पैदावार कैसे ले सकते हैं, इन सब पे जो है हम जानकारी देते रहते समय समय पर किसानों को। जी इतना ही नहीं, जो है भैया के चैनल पर जाएंगे तो आप कुछ देसी जुगाड़ भी बनाते हैं जिससे जानवरों की रक्षा हो सके। जी हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आप अपने खेत में जंगली सुअर, नीलगाय और मवेशी, मतलब इसमें क्या बोलते हैं, जैसे गाय और जो सांड हैं, बछड़े हैं, हाँ बनसुअरा बोलते हैं, इन सब से बचाने के लिए हम आपको एकदम सस्ता जुगाड़ बताते हैं जिसमें आप 20 से 30 रुपया खर्चा करके आप ऐसा सिस्टम बना लेंगे कि जान लीजिए आपका 50 रुपया खर्चा होगा लेकिन आप उससे कई लाख की फसल बचा लेंगे। आपने घर पे जी आपने किसानों के हित के बारे में ऐसा कब मतलब विचारा है कि हम ऐसा करें? देखिए किसानों के हित के बारे में, देखिए हमारा जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो हम भी और आप भी कहीं ना कहीं से किसान ही हैं। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा कहानी सर बड़ी है। जी जी जी। जैसे हमारे जब दादाजी थे तो मेरे घर पे एक गाय थी जी। और दादाजी हमारे सब देख रेख करते थे, खेती बाड़ी, गाय। दादाजी का एक एक्सीडेंट में पैर टूट गया जी। तो बिस्तर पे आ गए। अब बचे हम लोग। अब समस्या गाय में, जैसे मान लीजिए कोई किलनी पड़ गई या कोई बीमारी आ गई और खेत में कोई समस्या, कौन से खाद कब डालनी है या कौन सी बीज लगानी है या नीलगाय खा रहा है कैसे रखवाली करनी है, तो सारी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ गई। जी जी। तब जब हम लोग इसको फेस करते थे तो ऐसा लगा कि सर ये मेरी समस्या नहीं है, ये आम जन की समस्या, इससे हमारे और भी किसान भाई परेशान हैं या उनको पता नहीं है। तो जब हम उस लायक हैं, हम थोड़ा डिजिटल, हमको थोड़ा नॉलेज है कि इसको हम शेयर कर सकते हैं माध्यम से, सबसे कह सकते हैं, तो क्यों ना इसको ऑनलाइन या बड़े स्तर पर लाया जाए। तो हमने सर इसकी शुरुआत की इस चैनल की। जी और पब्लिक का प्यार रहा, चैनल धीरे धीरे बड़ा हुआ, हमको देखते देखते करीब 10 लाख किसान भी देख चुके हैं। कुछ समस्या हुई सर बीच में, समस्या मतलब सर एग्जाम्स आ गए और घर पे काम पड़ गया, तो इस पे करीब 1 आध साल का गैप हो गया, जिससे हमारी ऑडियंस जो है अभी इस समय हमें थोड़ा रुचि नहीं ले रही है या हमारी ऑडियंस कहीं और चली गई है, ये सब करके सर समस्या हो रही है। जी। बिल्कुल, जो आप इनके चैनल पर जाइएगा, अगर किसी किसान को कोई समस्या आपसे पूछना चाह रहे हैं तो कैसे आपसे पूछेंगे?
देखिए अबाउट सेक्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, जी, जी। उस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी, जी। बाकी कमेंट सेक्शन तो आपका ही है, जी, जी। आप उसमें कमेंट करेंगे, रिप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी है। जी, जी, बिल्कुल। और हम रिप्लाई सबका करते हैं, चाहे छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो। और अगर समस्या कोई नहीं, आप केवल हाई लिख दिए तब भी आपको हम हार्ट देते ही देते हैं। क्या नाम भैया आपका? नाम सर मेरा अमित कुमार है। जी, ये अमित कुमार जी हैं। आप अपने चैनल का नाम एक और बता दी हमारे दर्शक मेरे चैनल का नाम है किसान लीडर चैम्प। किसान लीडर चैम्प आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, भैया का चैनल आएगा और आप इनके चैनल पर जाएंगे तो आप वास्तव में एक से एक अजूबा चीज़ देखेंगे, जो कि छोटे से जुगाड़ से आपके जो खेतों की रक्षा हो जाएगी। और वैसे भी कहा गया है कि जय जवान जय किसान। अगर हमारे देश का भविष्य है केवल किसान और जवान के ऊपर है, तो भैया जो किसान है आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, आए दिन उनकी समस्याएं हैं। सभी चीज़ों से अगर बचना है तो भैया के चैनल पर जाइए और उन सारी समस्याओं को देखिए और फील कीजिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो भैया से आप प्रश्न भी कर सकते हैं और साहब के द्वारा उन पर नंबर भी आप इनसे भैया जी से बात भी कर सकते हैं। जी जी जी। बाकी चैनल पे जैसे मान लीजिए अगर कोई किसान है, छोटा बिजनेस करना चाह रहा है या बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, तो इसके पीछे हमारी प्लानिंग चल रही है। हम किसानों को बताएंगे कि आप अगर एक छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर, तो आप क्या बिजनेस कर सकते हैं या आपके लिए कौन सा बिजनेस सही है, कम से कम लागत में अच्छा बिजनेस क्या है, इस पे हम काम कर रहे हैं। और जो है अभी 10 दिन बाद जान लीजिए वीडियो हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी, रेगुलर वीडियो आएगी। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो जिनको भी लगता है कि देश हित ऐसी है, जनता हित ऐसी है, कहीं कहीं से इस वीडियो का एक ही मकसद है कि अंजू पांडे को न्याय मिले, किसी बेटी के साथ अत्याचार ना हो। दूसरा एक हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, जो भी किसान है वो आत्महत्या ना करे, संपन्न हो जाए सर, और उनकी आय अच्छी हो जाए। किसान हमारा सुसाइड नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल किसान नहीं परेशान होना चाहिए। जान लीजिए अगर सर देश के जवान पर कोई बात आई, जैसे मान लीजिए सर अगर हमारे जवान पर कोई बात आई देश के, या हमारा किसान परेशान हुआ, तो सर हमको यहाँ रहने का सर कोई अधिकार नहीं है कि हम इतना नहीं पढ़ लिख कर हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हम किसी को 4 लोग को जागरूक न कर पाए सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो है देखिए भैया का विचार है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का जो है लोग अपने बारे में परेशान है, लेकिन भैया जो अगर देश के लिए परेशान है, कहते हैं हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जैसे भैया का विचार है उसी तरीके से अगर हर व्यक्ति हर नागरिक हो जाए तो अमेरिका जैसे देश को हम लोग पीछे कर सकते हैं। दोस्तों जय हिंद जय भारत।